हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती और शांत वादियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच कई राजमार्ग ऐसे भी हैं जिनसे जुड़ी डरावनी कहानियां समय समय पर लोगों को सिहराती रहती है। ऐसी ही एक घटना 2005 में हुई जिसने इस इलाके के लोगों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियां जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। आज की कहानी हमें भेजी है रत्नेश ठाकुर ने, जो शिमला से बिलोंग करते हैं। आइए सुनते हैं इस कहानी को। यह घटना एक नवविवाहित दंपति राहुल और दीपा के साथ हुई। दोनों हनीमून के लिए मनाली जा रहे थे। नवंबर का महीना था और ठंड अपने चरम पर थी। रात का समय था और पहाड़ी इलाका पूरी तरह शांत और अंधेरे में डूबा हुआ था। राहुल ने अपने छोटे से मारुति कार में ड्राइविंग करते हुए कहा, दीपा, ऐसा लगता है कि हम किसी डरावनी फिल्म का हिस्सा है। ये अंधेरा और ये खाली सड़कें सच में थोड़ा अजीब लग रहा है। दीपा ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तुम भी अब भूत प्रेत की बातें मत करो, मुझे डर लगने लगेगा। रात के करीब 11 बज रहे थे। राहुल और दीपा ने देखा कि सड़क किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसने अपना हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। राहुल ने गाड़ी धीमी की, लेकिन दीपा ने मना कर दिया। उसने कहा, रात के समय किसी अजनबी को गाड़ी में लिफ्ट देना सही नहीं है। राहुल ने औरत को नजरअंदाज कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन तभी कार के रियर व्यू मिरर में दीपा ने देखा कि वह औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद राहुल और दीपा ने महसूस किया कि गाड़ी में अचानक ठंड बढ़ गई है। हीटर ऑन करने के बावजूद कार के अंदर ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी राहुल को सड़क किनारे वही औरत फिर से खड़ी दिखाई दी। इस बार वह उनके पास से गुजरते समय जोर से हंसने लगी। राहुल ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी अपने आप तेजी से चलने लगी। दीपा जोर जोर से चीखने लगी, राहुल ये क्या हो रहा है, गाड़ी क्यों नहीं रुक रही है। गाड़ी अचानक रुक गई। राहुल और दीपा ने गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखा। पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। तभी दीपा ने पास की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने राहुल का हाथ पकड़ते हुए कहा, यहां से चलो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। राहुल ने जैसे ही गाड़ी के पास जाने की कोशिश की, वह औरत उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थी और वह हवा में तैर रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें यहां रुकना ही होगा, कोई यहां से बचकर नहीं जा सकता। राहुल और दीपा ने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो, हमें क्यों रोक रही हो। औरत ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैंने 20 साल पहले इसी सड़क पर अपनी जान दी थी। एक ट्रक ने मुझे टक्कर मारी थी और मेरा शव यहाँ पड़ा रहा। आज भी मेरी आत्मा न्याय के लिए भटक रही है। हर वो इंसान जो इस रास्ते से गुजरता है, उसे मेरी पीड़ा का एहसास होना ही चाहिए। राहुल ने तुरंत दीपा को गाड़ी में बैठने को कहा। उसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी औरत की छाया गाड़ी के शीशों पर दिखाई देने लगी। वह लगातार गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। दीपा ने अपने पर्स से भगवान की छोटी मूर्ति निकाली और प्रार्थना करने लगी। तभी गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई। राहुल ने बिना देर किए गाड़ी चलानी शुरू करी, लेकिन औरत उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। कई किलोमीटर तक गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाने के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक ढाबा खुला हुआ था। राहुल और दीपा ने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई। यह सुनकर एक बुजुर्ग ने कहा, यह भूत उसी औरत का है जिसकी मौत इस हाईवे पर हुई थी। उसकी आत्मा अब भी इस इलाके में भटक रही। हम यहाँ रात को बाहर नहीं निकलते हैं। गांव वालों ने उन्हें एक तांत्रिक के पास भेजा। तांत्रिक ने उन्हें सलाह दी कि वे उस स्थान पर अगले दिन जाकर दीपक जलाएं और प्रार्थना करें ताकि आत्मा को शांति मिले। अगले दिन राहुल और दीपा तांत्रिक और कुछ गांव वालों के साथ उस स्थान पर गए। तांत्रिक ने वहां पूजा की और आत्मा से कहा, तुम्हारा न्याय हो चुका है, अब तुम्हें इस दुनिया से विदा लेने चाहिए। धीरे धीरे उस स्थान पर एक हल्की सी रोशनी दिखी और औरत की छवि गायब हो गई।
तांत्रिक ने कहा, अब वह आत्मा शांति में है। इस घटना ने राहुल और दीपा को जीवन भर के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि ऐसी जगहों पर सावधानी बरतनी चाहिए और अनजानी चीजों का सम्मान करना चाहिए। आज भी हिमाचल के इस हाईवे पर रात में सफर करने वाले लोग अक्सर यह कहते हैं कि उन्होंने सड़क किनारे किसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है, लेकिन अब वह केवल खड़ी रहती है, किसी को परेशान नहीं करती है। क्या आप हिमाचल के इस भूतिया हाईवे पर रात में सफर करने की हिम्मत करेंगे? मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया और अलौकिक घटना है तो स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।